फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पाई लिपि के बारे में कि हड़प्पाई लिपि है क्या। देखिए, हड़प्पाई यानी हड़प्पा सभ्यता उस कल्चर के बारे में बात कर रहा है। दूसरा है लिपि। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या फिर तरीका। मतलब अपन कोई भी जो लैंग्वेज लिखते हैं ना, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसका ढंग क्या है, जिस वे में हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, लिपि या फिर लिखावट। मतलब लिपि का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, ढंग या फिर लिखावट, उस भाषा की लिखावट। लिखावट उसी को क्या बोला जाता है, लिपि बोला जाता है। जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी भाषा है। तो जब अपन उसको लिखते हैं तो वो जो तरीका है लिखने का तरीका, जो शब्द लिखते हैं अ ब स द, जिस फॉर्म में लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। लिखने का जो तरीका होता है ना, जो ढंग होता है, उसे लिपि कहा जाता है। और वो कौन सा तरीका है, वो है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा है, लेकिन जब अपन उसको लिखते हैं शब्दों के फॉर्म में, तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो देवनागरी लिपि में होता है। ठीक है, तो लिपि का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, या मतलब उसे उस लिखावट उसे कहा जाता है। तो आसान शब्दों में समझ जाओ कि लिपि का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या फिर ढंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके अंदर अपन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है। 64 मूल चिन्ह मतलब इसे आप अक्षर जैसा समझ सकते हो कि इस लिपि में कितने हैं, 64 मूल चिन्ह है। जैसे हिंदी भाषा में अ ब स द होता है ना, समझने के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार हड़प्पाई लिपि में भी टोटल कितने मूल चिन्ह है, 64 मूल चिन्ह है, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। सेल खड़ी का अर्थ क्या होता है, सेल खड़ी का अर्थ होता है एक नरम या चिकना पत्थर जिसका यूज बर्तन, आभूषण और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो सामान होते हैं ना, उनको बनाने में यूज किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, एक प्रकार का नरम या चिकना पत्थर जिसका यूज अपन किस में करते हैं, बर्तन, आभूषण और सजावटी जो सामान होते हैं ना, सजावटी सौंदर्य से रिलेटेड कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं, उनको बनाने में काम आता है। उसी को क्या कहा जाता है, सेल खड़ी। तो सेल खड़ी क्या, एक प्रकार का पत्थर है, चिकना पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, सेल खड़ी की आयताकार मोहर है। आयताकार मतलब डब्बे के आकार का मान सकते हो। आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। अब यहाँ पर मुहर क्या है, मुहर के भी कई सारे अर्थ होते हैं। मुहर का एक सेंस में अर्थ होता है करेंसी, और दूसरे सेंस में होता है सील या फिर छाप। तो अगर मुहर का अर्थ अगर आपको पूछेगा तो क्या है, करेंसी, या फिर आप एक प्रकार का छाप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। हड़प्पाई लिपि में टोटल कितने मूल चिन्ह है पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 64 मूल चिन्ह है, जो कि किस आकार में है, सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। मतलब इस वाक्य में जो यूज किया गया वो क्या है, मोहर, यानी कि करेंसी के फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया। यहाँ पर मोहर का क्या है, करेंसी है। ठीक है, आयताकार मोहर मतलब आयताकार करेंसी। जैसे सिक्का क्या होता है, गोल होता है, उसी प्रकार यहाँ पर सिक्का किस फॉर्म में है, आयताकार फॉर्म में है। ठीक है, हम मुहर मतलब क्या, करेंसी। करेंसी किस फॉर्म में है, आयताकार फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, सेल खड़ी मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्रकार का नरम और चिकना पत्थर होता है जिसका यूज बर्तन, आभूषण और सौंदर्य से रिलेटेड कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सामान बनाने में काम आता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला है। इस लिपि में सबसे पुराना नमूना कब मिला, साल 1853 में। हड़प्पा लिपि भी मिली होगी, जाहिर सी बात है, इसके भी अवशेष हमें मिले हैं। तो इसके जो सबसे पुरानी अवशेष है, सबसे पुराना जो नमूना है, इस लिखावट का सबसे पुराना नमूना पहली बार जब हमें मिला वो कब मिला, साल 1853 में मिला। ठीक है, हड़प्पा लिपि का। और 1923 तक ये पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। मतलब पूरी तरीके से 1923 में इस लिपि के बारे में हमें जानकारी मिल गई। पहली बार जानकारी कब मिली, पहली बार इसके सैंपल्स कब मिले, 1853 में। इस सैंपल की, इस लिखावट की, इस लिपि की पूरी जानकारी हमें कब मिल गई, वो मिली हमें 1923 तक। मतलब 1923 तक ये पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। मतलब 1923 तक इस पूरी लिपि के जो अवशेष है, इस पूरी लिपि की जो जानकारी है वो इंसानों को हो गई। कब तक हुई, 1923 में। पहली बार कब मिली ये लिपि, 1853 में इसके अवशेष मिले। और पूरी जानकारी इस लिपि के बारे में कब हुई, 1923 में। क्या देखो क्या बोला, 1923 तक ये पूरी लिपि क्या है, प्रकाश में आ गई, ये बात इसमें बोला गया है। ठीक है, मतलब 1923 तक इस लिपि के बारे में हमें क्या हुआ, पता चल गया पूरी तरीके से। बट अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि
पहली बार हमें कब मिले इसके अवशेष? 1853 में सबसे पुराना नमूना मिला। और पूरी तरीके से इस लिपि के बारे में पता कब चला पूरी तरीके से कंप्लीटली? ये पूरा लिपि कब तक मिल गया हमें पूरी तरीके से? 1923 तक पूरी तरीके से हमें मिल गया इंसानों को। लेकिन मिलना अलग चीज होता है, लेकिन क्या हम इस लिपि को पढ़ने में समर्थ है? जो लिखावट हमें मिली है, जिस वे में लिखी है, जो बात उस लिपि में बोली गई है, एग्जैक्टली क्या हम उस बात को समझ पाए हैं? उस लिपि को हम लोग समझने में काबिलियत है? समझने की काबिलियत अभी तक हमने डेवलप की है? नहीं। मतलब देखो वही बात है कि 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, बट अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो लिखा गया है उसको पढ़ने में हम असमर्थ है। आज भी वो जो लिपि है वो हमें क्या कह रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इंसान अभी तक उसको डिकोड नहीं कर पाया है। ठीक है, तो सिंधु कल्चर के जो लैंग्वेजेस हमें मिली हैं, हम उसको अभी तक पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाए हैं। जिस साइन फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी वो लिखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इंसान अभी तक पता नहीं कर पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात इसमें बोला गया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पुराना अवशेष इस लिपि का कब मिला? 1853 तक पहला अवशेष मिला, सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला। 1923 तक इस लिपि के बारे में पूरी तरीके से पता चल गया। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि पहली बार कब मिला इस लिपि का नमूना कब मिला? 1853 में। और ये लिपि पूरी तरीके से प्रकाश में कब आ गई? मतलब इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी इंसान को कब हो गई? 1923 तक हो गई। बट इस लिपि को यानी इस लैंग्वेज को क्या हम पढ़ने में समर्थ हैं? क्या समझने में, जो जिस वे में वो बोला गया है, जो बात उस लिपि में कही गई है, क्या इंसान अभी तक उसको डिकोड कर पाया? जाहिर सी बात है, नहीं। वही बात बोला गया है। बट अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो लिखा गया है इंसान उसे अभी तक पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया है। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट करो। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस लिपि के बारे में क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला है, ये लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी मतलब ये जो जिस वे में लिखा गया ना, वो किस फॉर्म में था? ये अक्सर शब्द हम जो पढ़ते हैं वो शब्दों के फॉर्म में होता है। जो कोई भी भाषा जो होती है वो शब्दों के फॉर्म में लिखी होती है, वर्ड्स के फॉर्म में। बट हड़प्पाई लिपि किस फॉर्म में थी? इमेजेस के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में थी। अगर आपको पूछेगा कि हड़प्पा लिपि जो थी वो किस फॉर्म में थी, तो आप क्या बोलोगे? चित्रात्मक, यानी कि इमेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। आज हम लोग जो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं वो अपन कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट जाते हैं। राइट से लेफ्ट जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। बट ये जो हड़प्पा लिपि है ये कैसे लिखी जाती है? पिक्टोरियल, यानी कि इमेजेस के फॉर्म में, वो भी राइट से लेफ्ट यानी रिवर्स लिखा जाता है। ठीक है, वही बात इसमें बोली गई है। इसी टेक्निक को, इसी पद्धति को, जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस पद्धति को क्या बोला गया है? बुस्ट्रोफेडन। इस पद्धति को जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, इस पद्धति को क्या बोला गया है? बुस्ट्रोफेडन। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे ज्यादा यहां पर किसके चित्र मिले हैं? यू आकार का। अगर आपको पूछिए हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं, पिक्चर्स मिले हैं, वो किसके मिले हैं? तो वो है यू आकार के और मछली यानी कि फिश। हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा चित्र किसके प्राप्त हुए? यू आकार के और मछली के। अगर आपको क्वेश्चन करे कि हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा जो चित्र है, जो पिक्चर्स है, डायग्राम है, वो किसके प्राप्त हुए, तो आप क्या बोलोगे? यू आकार के और मछली के, मछली यानी कि फिश के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोला है, हड़प्पा लिपि क्या है? चित्रात्मक थी, यानी पिक्चर्स के फॉर्म में थी, इमेजेस के फॉर्म में थी। और ये कैसे लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट, यानी शुरुआत हम करेंगे राइट से, फिर धीरे धीरे करके लेफ्ट में आएंगे। ये बात बोली गई है। और इसी पद्धति को क्या बोला गया है? बुस्ट्रोफेडन। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो चित्र है, जो डायग्राम्स मिले हैं, किसके मिले हैं? यू आकार के और मछली के। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।